Hello students, today I am going to teach class 9 computer and lesson number 2 and our today's topic is type of software. हमने ऑलरेडी लेसन 1 में क्या पढ़ा था, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, क्या क्या सिस्टम है, हार्डवेयर पार्ट हमने सारे पढ़े थे. आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर. ओके, सॉफ्टवेयर होता क्या है. सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर in the mainly memory to perform a specific job. मतलब कोई भी एक काम करने के लिए हम लोग जनरली सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं. वो एक एप्लीकेशन होता है. तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के हैं, देखिए दो टाइप के होते हैं. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कितना है, एक बायोस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक यूटिलिटी है, एक लाइब्रेरी प्रोग्राम है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है. उसके अंडर में 3 एग्जाम्पल्स हैं. और एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ते हैं. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है. System software is designed to run the computer's hardware and application software. It is responsible for giving instruction to all the physical component of a computer as well as other software program systems. Okay, तो यहाँ पे है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि वो एक ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर में ताकि वो हार्डवेयर और बाकी जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनका रन कर सके. उनका जितने भी मतलब क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर के बीच में जो भी इंटरफेस, जो भी कनेक्शन होगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होगा. चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, क्या होता है, फॉलोइंग फंक्शंस क्या हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शंस क्या हैं, देखिए. मॉनिटर्स इफेक्टिवली डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रीड थ्रू द इनपुट डिवाइस. जो भी इनपुट डिवाइस से हम लोग डाटा देते हैं उसको अच्छे से पढ़ता है, काम करता है उस पर. जितने भी ट्रांसलेटिंग डाटा होते हैं उसमें सारा मतलब उसको ट्रांसलेट करने में काम आता है कि अंडरस्टैंड हो सके. जैसे कि जो भी हम लिखते हैं, हम वो मशीन तो वो नहीं समझता ना, मशीन 0-1 बाइनरी फॉर्म में समझता है. तो उसको उस फॉर्म में करना और फिर उसके फॉर्म में जो आउटपुट आता है उसको हमारे फॉर्म में करना ताकि हम उसको समझ पाएँ. Next is your function is monitor the effective use of various hardware resources like CPU, memory. इन सब का मतलब किस तरह से इनको यूज़ किया जाएगा उसके बारे में बताता है. सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन. जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग अपलोड कर, जो भी एप्लीकेशन है उसको कैसे डेवलप करके और कैसे उसको अच्छे से यूज़ किया जा सके. और फाइनली प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को भी इफेक्टिवली यूज़ करता है, मतलब किस तरह से बेटर वे में उसको काम कर सके. चलिए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे डिवाइड हुआ था 5 पार्ट्स में, उसको पढ़ते हैं. पहले आता है बायोस. बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ओके, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, ये कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को. ठीक है, इसके अंदर एक चिप जैसा होता है. ओके, इट इज लोकेटेड एज अ चिप इनसाइड अ कंप्यूटर. और जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बायोस क्या करता है कि सारे हार्डवेयर को एक बार चेक करता है. उसे कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. पावर ऑन करके सब सेल्फ टेस्ट करता है. और वो रिस्पॉन्सिबल और भी होता है क्या, डेट, टाइम, ये सब के लिए सिस्टम कन्फिगरेशन. जब भी आपका कोई भी सिस्टम नया नया स्टार्ट होता है, कन्फिगरेशन कोड आता है कि कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब के बारे में देखते हैं. फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरीज को भी देखता है. ओके, थ्रू वो कैसे चेक करते हैं उसको, CMOS कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बायोस. बायोस का जनरली काम इतना ही याद रखिए कि वो इनपुट आउटपुट को चेक करता रहता है, आपके सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को. नेक्स्ट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. सबसे कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या करता है, इंटरफेस एक्ट करता है बिटवीन यूज़र एंड द सिस्टम. जो भी यूज़र हैं, जो जो काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के बीच में एक लिंक की तरह ये काम करता है. ये इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड को रिकॉग्नाइज करता है, फिर आउटपुट जो होता है स्क्रीन पे वो दिखाता है, फिर फाइल्स, डायरेक्टरी, सब कुछ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम होता है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कोई भी सिस्टम किसी का बस एक डब्बा है. ठीक है, कितने बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ऐसे बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है. नेक्स्ट इज द यूटिलिटी. यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है. ये हमको जनरली इन्हांस करता है कंप्यूटर सिस्टम को, फंक्शन मतलब एक्स्ट्रा फंक्शंस के लिए काम आता है. ठीक है, जैसे कि वायरस स्कैनर या एंटीवायरस जिसे कहते हैं वो होता है. इसका मेनली काम होता है कि सारे स्कैन करना फाइल्स को, और जो भी आइडेंटिफाई किया अगर कोई सस्पिशियस बिहेवियर तो अपने आप उसको ठीक करना. इसलिए हमेशा अपना एंटीवायरस अपडेट करते रहना. जो अगर वो वायरस को जानता होगा वो उसको डिटेक्ट करेगा और आगे करेगा. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, क्विक हिल है, नॉर्टन है, ऐसे बहुत सारे होते हैं. ओके, कैपर्सकाई होता है. नेक्स्ट इज फोल्डर फाइल्स मैनेजमेंट. ये एक यूटिलिटी है कि जितने भी हम लोग फोल्डर रीनेम करते हैं, मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, उसको मैनेज करता है, कहाँ कैसे जाएगा, क्रिएट किस तरह, सारे फोल्डर्स और फाइल्स को मैनेज करता है. नेक्स्ट इज कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. जब भी हम कोई चीज़ एक से दूसरे जगह में फॉरवर्ड करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो CD हो, DVD हो, पेन ड्राइव हो, तो हम लोग उसको हमेशा कॉम्प्रेस करके दिया जाता है. ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ ना हो. उस टाइम पे कॉम्प्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही यूज़ होता है. नेक्स्ट इज अ बैकअप यूटिलिटी. वैसे तो कंप्यूटर हैज़ बीन अ वेरी डिपेंडेबल मेमोरी डिवाइस. ओके, बट स्टिल वी नीड टू कीप सम बैकअप. ओके, जो बैकअप्स जिसको हम लोग मतलब स्टोर करके रखते हैं उसे कहते हैं बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. और वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, बैकअप PC, बकूला, बैक्स बैकअप, एट्सेट्रा, ये सब है. ओके, नेक्स्ट इज योर
डीफ्रैगमेंटर क्या होता है जानते हो बच्चों? जब हम लोग ना कुछ चीज़ डिलीट करते हैं या नया सेव करते हैं ना, तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में वो इधर उधर हार्ड डिस्क में कहीं कहीं जाके वो छोटे छोटे पैकेट्स वाइज जाके डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए हम जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि उसको जब पूरा कलेक्ट करेगा तब तो वो ओपन होगा। तो वही जो डीफ्रैगमेंट हो जाता है, मतलब इधर उधर फ्रैगमेंटेड हो जाता है, उसको सबको फ्रैगमेंट्स को एक करके और सही जगह पर रखने को ही डीफ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। तो उसी कहते हैं डीफ्रैगमेंटर, ये एक दूसरा यूटिलिटी होता है। फिर आता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि मान लो हम लोग को आपस में कुछ बात करना है, हम नहीं चाहते कि दूसरे क्लास 10 के बारे में उसको पता चले, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि हम लोग कोड लैंग्वेज में बात करेंगे। ओके, सो टॉकिंग इन अ कोड लैंग्वेज, तो वो इंक्रिप्टेड हो गया। मैंने अपना लाइन को, अपना जो डाटा है उसको मैंने कोड लैंग्वेज में रख दिया, और फिर जब आप लोग उसको डिकोड करोगे तो हो जाएगा डिक्रिप्टेड। ओके, इंक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड। नेक्स्ट इज योर लाइब्रेरी प्रोग्राम। लाइब्रेरी प्रोग्राम क्या होता है कि जो कि हम कॉमन प्रोग्राम होता है, जो कि हम लोग किसी एक ही सेम चीज़ को हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं, उसी चीज़ में लाइब्रेरी प्रोग्राम यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, माउस, यूज़ ऑफ माउस इज सेम इन द एवरी सॉफ्टवेयर। चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसमें यूज़ ऑफ माउस सेम है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको बार बार ना अपलोड करके कॉमन प्रोग्राम लेकर उसको रीरिटन कर दिया जाता है। ओके, एंड फाइनली योर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 टाइप्स के होते हैं। एक मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होगा, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, वो फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर मशीन अपना आउटपुट देने के बाद फिर वो हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो उसी वो कन्वर्जन को कौन करता है? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर असेंबली लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में, मशीन लेवल में करता है, और कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है। सेम वही काम इंटरप्रेटर भी करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? कंपाइलर एक साथ सारा प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, जो भी डिफिकल्ट होगा वो अपना बताएगा कि ये गलत है या ये सही है, ये कंप्यूटर नहीं समझ पाता। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन करेगा, जहाँ पे भी आपको गलती लगा वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. So in the next class we will go with the application software. Till then, go through this again. Okay, see you later. Bye bye.